है। इस मुद्रा माइग्रेन, डिप्रेशन, अनिद्रा, तनाव हो तो ऐसे बैठना है, ठीक है। और शरीर में कहीं पेन हो रहा, दर्द हो रहा तो ऐसे बैठना है। कानों की समस्या है तो ऐसे बैठना है। थायराइड की समस्या है तो ऐसे बैठना है, ठीक है जी। आधा चम्मच धनिया रात को भिगोना है, फिर उसका पानी पीना, ठीक है। पेट की समस्या से बैठना है, रात को चिड़चिड़ा दूध के साथ लेना है। बीपी, हार्ट, शुगर की समस्या है, आचार्य जी बीपी, हार्ट, शुगर की समस्या तो ऐसे बैठना है। उनको बीपी, हार्ट, शुगर की समस्या ऐसे बैठना है। शुगर के लिए चिरायता होता है, आधा चम्मच चिरायता रात को भिगोना, फिर उसका पानी पीना। चिरायता ठीक है जी। और बीपी के क्या करना है, पाँव के तलवे में सरसों के तेल से मालिश करना, नीम के पत्ते खाने, इनसे पपीता खाना, इससे बीपी ठीक होगा। और हार्ट के लिए अदरक की साल को लेना, ठीक है। वजन बढ़ाना है तो ऐसे करना है, वजन बढ़ाना है तो ऐसे करना है। क्या लेना है, अश्वगंधा चूर्ण लेना है। वजन कम करना है तो ऐसे करना है, सुबह सुबह त्रिफले का पानी पीना है, घिया का रस पीना है और पेठे का रस पीना है, वजन कम करना है। बाकी लो, ठीक है। आंखों की समस्या तो ऐसे बैठना है, आइस की समस्या तो ऐसे बैठना है आप, ठीक है। और स्किन की समस्या, बाथरूम की समस्या तो ऐसे। समझ में आ गया? इन बातों का ध्यान रखना। ज्वाइंट पेन है टर्न और तो इतना है, अगर किसी के बाल झड़ रहे हो कपालभाति करते रहे। बाल झड़ रहे हो तो क्या करना है, तिल के तेल में प्याज को उबाल देना है। तिल के तेल में प्याज को उबाल दे, उबाल के छान के रखे और उसको तो बाल झड़ने भी आपके ठीक। कुल मिला के 90% बीमारी होती है। अगर आपका पेट सही है तो सब कुछ ठीक है। क्या पेन किले यहाँ पे कितनी यहाँ लगी हमारी पीछे। अब पेन किले में क्या इंसुलिन नहीं बन रहा है, ग्लूकोज नहीं बन रहा है, उसका फटका आ रहा है, किडनी में आ रहा है, फिर कहाँ आएगा उसके बाद? आचार्य जी यहाँ पे आएगा और फिर कहाँ, यहाँ पर आएगा। जो बताना हमारा काम है, अगर आप कर लेंगे कुछ ही महीने में फर्क आ जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो समस्या बढ़े। इन बातों का ध्यान दें और कपालभाति करते हुए ऐसे करेंगे। अगर मान लीजिए किसको ज्ञानी समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, बाथरूम की समस्या है, डेली समस्या है, तो कपालभाति कैसे करनी पता आपको? ये है कपालभाति, रामबाण कपालभाति। सुनिए समझिए, ऑनलाइन की मदद से ये किया, ये पैर को फोल्ड किया, हाथ पे से रखा और करा। अब कपालभाति चित्रों की नाभि से नीचे आगे चली गई हमारी। तो यहाँ नाभि के नीचे में क्या कर दीजिए, तंत्र हमारे कष्टी के, तो में कमर दर्द वाले भी ऐसे करेंगे। ज़्यादा कमर में दर्द है और कर नहीं पाते, इसका इफेक्ट कपालभाति के लिए यहाँ पे है। वो कितना लाभकारी है ये। देखो एक एक बातों का हम बताएंगे। वही चीज़ें हमारे करीब 25 साल हो गए। अगर कहे कि किसको क्या ठीक हुआ, उसका नाम फोन नंबर दे देंगे, चाहिए आचार्य जी नंबर ले लेना, क्या ठीक हुआ बता दिए चले। कमर का ऑपरेशन बोल दिया था, चाहे ठीक हो नंबर दे देंगे आपको। वजन 44 किलो कैसे कम किया, नंबर दे देंगे आपको। बोला हर भी घुटने पेन से ठीक हो, अनगिनत बीमारी आपकी ठीक हो। अब घुटने पेन है तो हुई अरंडी का पत्ता लो, अरंडी के पत्ते में तेल लगाओ गर्म करके और बांध दो, और हाथ सिंगर का पत्ता का पानी पियो। अगली बार कोई जड़ी बूटी के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम देखो सब हमारे हाथों में पॉइंट है, हम दबाते। अब एक्यूप्रेशर है, अब एक्यूप्रेशर करते हुए हमें डायबिटीज ठीक करनी है, तो ये लिया, ये पेन के लिए दवा लिया। पेन क्रिया ये करा तो क्या करा, इंसुलिन ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो गया। आज थोड़ा सा होगा, कल थोड़ा और होगा, फिर और होगा। तो किडनी है, ये किडनी, तो किडनी दो है ना हमारी, पेन क्रिया एक ही है, हार्ट एक ही है, लीवर एक ही है, ठीक है। तो ये दवा दिया, उसका इफेक्ट कहाँ आता है, हार्ट में आता है, हार्ट को दबा। देखो ये कुछ है नहीं और स्थान में बैठे हैं, मंदिर स्थान में बैठे हैं,
हम बता देंगे आपको, कर लो। करने के बाद ठीक हो जाता है। जैसे भाई जी बोलते हैं ना, मेरी प्रैक्टिस है, मैं डॉक्टर गणेश लाल मुंडा जी के साथ बैठता हूँ सुखदेव बिहार में, हमारे पास भी लोग आते हैं, कैसे ठीक हो जाते हैं कुछ में। हाँ, सुखदेव बिहार में 208 सुखदेव बिहार है, जो कार्ड में लिखा हुआ है। फ़ोन करके आएंगे, फ़ोन करके नहीं आएंगे तो क्या होगा, पैसे बढ़ जाएंगे। फ़ोन करके आएंगे तो फ्री सेवा है, फ्री सेवा 9 से 11 के बीच में आएंगे, फ्री सेवा। मैं 15 नंबर में जाता हूँ। आइए, आइएगा, इतने सही है। 91 ईयर के डॉक्टर है, पूरी फैमिली डॉक्टर है, और सभी योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में बताया जाएगा। अभी किसी भाई ने मंगाई है पट्टी, सब घुटने दर्द कर रहे, क्या ठीक करना है, मेरे कॉली में दर्द है, बात हो जाएगा। अब इनकी कोहनी में दर्द है, कोहनी का पॉइंट कौन सा है, ये है कोहनी, ये दबा दें। ये हाथ है ना, ये दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ है, ऑनलाइन भी देख लो जी, ये दोनों हाथ है, दोनों पैर है। अब हाथ में क्या एक बैंड हो गया, 2 बैंड हो गया, ये कोहनी आ गई, ये कलाई आ गई, बैंड हो गई, दबा दिया इसको, ये दबा लो 1 महीने तक, जब तो यहाँ पे आते हैं। ना फर्क पड़ेगा बता रहा हूँ, पूछूंगा मैं, ठीक है। और नहीं दबाओगे तो सबके पूरे 20 साल तक सबके फोन रिचार्ज करोगे आप, ठीक है जी। बस इस बारे दबा लेंगे, तो बताएंगे हम, करना आपको पड़ेगा, करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान, तो कितने अपना भी होगा वजन कम, ठीक है। अपना खान पान का ध्यान रखो, डाइट का ध्यान रखो, लाइफस्टाइल का ध्यान रखो, उठने का सोने का ध्यान रखो, स्ट्रेस का ध्यान रखो, चिंता तनाव कर रहे, क्रोध कर रहे, लोभ ईर्ष्या द्वेष भावना कर रहे, उसका ध्यान रखो, और क्वेश्चन पूछा करो। तो जो हम कर रहे हैं ये है कपालभाति। पाँव के तलवे में सरसों के तेल से मालिश करो, नीम के पत्ते खाओ, सेब पपीता खाओ, और हाई बीपी के लिए ये दवा, ठीक है। तो पैसा खर्च हुआ नहीं, तो करना है आपको। उसके साथ पानी गर्म कर लो, यहाँ रखो बाल्टी में। गांव में याद है पटेल जी, पानी गर्म रखते थे, मम्मी डालती थी पाँव में। कौन डालता बताओ पानी, कोई डालता है, कोई डालता नहीं, कोई डालेगा नहीं। तो भैया फ्री में बता दिया नहीं, यहाँ पे फ्री में बता दिया। आप डालते होंगे, आप तो हमारे आचार्य जी की धर्मपत्नी है, तो डालते, और जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। आगे हम इस कड़ी को, और एक फ़ोन कर लिया करें, आने की जरूरत नहीं, बिना दवा के घर बैठे इलाज है। एक कॉल कर ले मुझे, कॉल के बता दूंगा कि इसका ये इलाज है, अपने घर पे करें, कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है। डाउन वाले को ऊपर करना है तो हाँ, तो ये दवा वही करो, ये करो, ये क्या करो, फिर क्या आपने जो सांस लिया डाउन है आपका, तो ये है साइड से सांस लेना है, आपको छोड़ना है राइट वाला हाँ। ये हाई के लिए देखो, अगर हमें बीपी हमारा हाई है, लो करना है, तो यहाँ से सांस लिया, चंद्रमा ये सूर्य है, सांस लिया छोड़ दिया, ठीक है। सांस लिया, चंद्रमा से लिया, छोड़ा, गर्म पानी में ठंडा पानी डाला, क्या होगा, क्या होगा, बीपी होगा। अगर ठंडे पानी में गर्म पानी डाला तो क्या होगा, क्या होगा, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, ये समझ में नहीं आया पूछ लेना। और ये क्लास बड़ी अच्छी चल रही है, स्वयं शिक्षक देखो आप सबके सहयोग से हो रहा है, ठीक है। एक आपने भजन सुना होगा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिए, प्रभु आपकी कृपा से, और जो कितने बड़े सौभाग्य की बात, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में तो आपका सहयोग है ही, आपके परिवार का धन्यवाद, सब अपने परिवार को धन्यवाद बोलना। कौन कौन बोलेगा, घर जाके पूरी पत्नी बच्चे को धन्यवाद बोलना कि सर ने पढ़ा दे, उनको धन्यवाद। और एक महीने के बाद भी इतना धन्यवाद बोलोगे, यहाँ पे आप जो बैठे हैं अधिकारी जो लोग, उसके साथ विशेष सहयोग स्थल मंदिर के जो
व्यवस्था दी है, उनका धन्यवाद। उसके साथ अपने भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ एक जब होता है ना कि मंदिर में पूजा वूजा कुछ होती है ना, पूजा वूजा होती है ना, उसमें भी प्रसाद की व्यवस्था होती है ना। तो अगर प्रसाद की कोई व्यवस्था अपने से कोई करना चाहे तो डेली कुछ ना कुछ प्रसाद की व्यवस्था आप अपने आप कर सकते हैं, जो आपकी स्वेच्छा से हो, है ना। हाँ, कमर दर्द का, कमर दर्द का ये पॉइंट ये तो कर लो, यहाँ करो। अगली बार एक बार ले रखेंगे पॉइंट ये कमर दर्द का, ये कमर दर्द का, ठीक है, ये कमर दर्द का, ये कमर दर्द का, और उल्टा चलना। कमर की दर्द की एक्सरसाइज की है। ये एक्सरसाइज है, बड़ा आराम, बड़ा रिलैक्स, फ्री में। ये कमर दर्द का, ये कमर दर्द का, ये कमर दर्द का, ये कमर दर्द का। आप बताओ क्या खर्चा लगा, पर करना आपको पड़ेगा। अभी स्कीम नहीं आई है कोई कि पड़ोसी करे तो लाभ मिलेगा, ये MP सिंह जी करेंगे या मैं करूँगा तो ये लाभ नहीं मिलेगा। पर जब हो जाएगी बताइए, लाभ चाहिए वही करेगा। तो आजकल बड़ा बड़ा सिस्टम तो ये है। तो घुटने के लिए बता दीजिए। उल्टा चलना है, उल्टा चलना, उल्टा चलना है, ये दबाना है। आइए चलो एक और करो लो जी घुटने के लिए, तभी पेपर आउट कर रहे हो लो घुटने। तो आगे विषय रखेंगे एक अच्छा सा कभी कि पढ़ाने का भी थोड़ा आपका ये घुटने का ठीक। भाई हमारे पास आते हैं क्या ठीक हो आते हैं G22 गीतांजलि निकले, घुटने पेन, कमर पेन, सर्वाइकल पेन, नींद ना आना, अस्थमा होना, डायबिटीज होना, 1 साल के अंदर क्या ठीक हो गई। तो वो बताया हमने अब करा उन्हें, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आज का बुला गया है। अच्छा, ये भी है क्या? हाँ तो अच्छा ध्यानी जी सभी कैसे हैं? अच्छा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है बस। कैसे हैं? आपका सर्वे नंबर है। एक शब्द आया, बहुत बढ़िया। सर, आप बेटे- कैसे हैं? ये बेटे की क्लास से आए हैं। आनंद में नहीं है क्या? आपका स्वागत है। तो कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, ठीक हो जाएंगे। अभी आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी करा के गए, बहुत सुंदर कुछ पढ़ा के भी गए। उन्होंने छठ दर्शन की बात भी करके गए। तो छठ दर्शन में सोचा बता दूं कि 6 दर्शन कौन से हैं और उनके रचयिता कौन से हैं, तभी आप दर्शनों के बारे में आगे जान पाएंगे। फिर पतंजलि योग सूत्र में कितने 4 पाद हैं, उनके कितने सूत्र हैं वो आज मैं लिखवा देता हूँ। थोड़ा लिखवाने वाला भी काम चलना चाहिए, है ना। कापी किताब निकाल लें। अभी तो प्रवचन सुने हैं, क्योंकि मैं तो हूँ प्रोफेसर, तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 6 दर्शन है। प्रोफेसर भी है। PhD वाले प्रोफेसर कहलाते हैं। गुरुजी के लिए तालियां। तो ये बेटी आई है, मन को पहला- कल आपसे बैलो बॉल लेके आना, ठीक है। हाँ। कल लेके आना। तो पहला दर्शन है 6 दर्शन में से, आप सभी नोट करें। सांख्य दर्शन 2 लाइन बना लें, दूसरे में इसके रचयिता कौन है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के जो रचयिता हैं वो महर्षि कपिल है। अच्छा, जिनको अच्छा लगा होगा, जो उनका अभी एडमिशन नहीं हुआ एडमिशन ले लेंगे। हाँ, दूसरा है योग दर्शन। अब योग दर्शन किसने लिखा है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने आप लिख लो, महर्षि पतंजलि, है ना। तीसरा है न्याय दर्शन, और इसके रचयिता है महर्षि गौतम। क्या होता है सर? न्याय दर्शन। चौथा है वैशेषिक दर्शन। व में 2 ऊपर मात्रा, स में 1 मात्रा और ख वाला स, वैशेषिक दर्शन। इसके जो रचयिता हैं महर्षि कणाद हैं। महर्षि कणाद, कड़ा
कराद। पांचवा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पांचवा पूर्व मीमांसा। थोड़ा स्पीड में लिखो। महर्षि जैमिनी है इसके रचयिता, महर्षि जैमिनी। और छठा है वेदांत दर्शन। वेदांत, और इन महर्षि को भी आप सभी जानते हैं, महर्षि व्यास, वेद व्यास। तो अब इसमें हम लोग जो विशेष पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि महाराज के योग दर्शन। योग दर्शन के 4 पाद हैं, 4 भाग हैं। तो लिखेंगे उनके नाम और उनके सामने उनके सूत्र कितने हैं, पाद के नाम और सूत्र कितने हैं। तो पहला जो पाद है वो है समाधि पाद, और समाधि पाद के जो सूत्र हैं वो हैं 51। दूसरा है साधन पाद। अभी आप लोग पहला ही वाला समाधि पाद के बाद साधन पाद 51। दूसरा है साधन पाद, उसके हैं 55 सूत्र। साधन पाद लिख लिए कितने? 55 सूत्र। उसके बाद है विभूति पाद। बहुत बड़ी विभूति है, ऐसे कह देते। 55 सूत्र विभूति पाद के। हाँ, अकेवल्य चौथा है। इसके 34 हैं। विभूति के 55, चौथा 55 विभूति पाद। तीसरा है ना विभूति पाद, तो चौथा तो केवल्य पाद है। केवल्य चौथा है। हाँ, 34 हाँ, इसमें 34 है। आपने अष्टांग योग कई बार सुन चुके हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जी गुरु। और यम के 5, नियम के 5, ये भी आपने सुन रखा है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यमाहा। और नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानी, है ना? ये कल पढ़ाए थे, ऐसे रिपीट कर रहे हैं। तो अब पतंजलि महाराज के सूत्र आप लोग ने 1 से 15 तक लगभग पढ़ चुके हो, अनजान में पढ़ लिए। अथ योग अनुशासन से शुरू होते हुए, चित्त वृत्ति निरोधा योग से शुरू करते हुए, और 5 हमने कल लिखा दिए थे जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं, वो भी कल आपको हमने लिखा दिए थे। लिखा था क्या, किसी को याद है कितने हैं? 5। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, अनिद्रा और स्मृति। ये भी कल आप लोगों ने लिख लिया, पढ़ लिया था। चप्पल ये अभिग्रह यम में आता है, ठीक है। अच्छा, केला कौन खिलाने वाला था एक दिन? हाँ, खिलाने वाला था मैं। अब लेट हो गया, जब आता हूँ दुकान बंद रहती है, रात को लेना पड़ेगा, भूल जाता। हाँ। संडे को मैं खिलाऊं। कोई बने आज हमारी तरफ से केला बेचो जाके। आज एक दिन हमारी तरफ से था, आज भी हमारी तरफ से। केला नहीं बेचता पंडित जी, दवाई बेचता हूँ। कभी दवाई की जरूरत हो बता देना। नहीं, केला नहीं बेचता हूँ, दवाई बेचता हूँ, बता देना। हाँ, मेडिसिन। थोड़ा ऑनलाइन वाले भी हैं, थोड़ा शॉर्ट में। कल जरूर आना है। अरे वो योग शिक्षक है भाई, योग शिक्षक है, हमारे नाना है। नाना जी, हमारे भी नाना साहब, नमस्ते। उनको नाना बना के छोड़, ठीक है। हमारे आचार्य जी के नाना जी तो सबके ही नाना जी है। कल आपने प्राण भी लिख लिए थे 5, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। उनके 5 उपप्राण भी लिख लिए थे, किसी को याद है? ये याद वैसे
देवदत्त, नाग, कृंकल, हाँ, कूर्म, धनंजय लिख लिए थे। अरे ये रटवा रहा हूँ, थोड़ा सा रट्टे मार के नहीं बोलोगे याद नहीं आता। लक्षण भी बताया था, है ना? आगे बताएंगे। चित्त की 5 भूमियां भी होती है। चित्त की 5 भूमियां कौन कौन सी होती हैं? क्षिप्त, छतरी वाला छ, क्षिप्त, मूढ़, या स्पीड में लिखो। क्षिप्त के बाद मूढ़, दूसरा, तीसरा विक्षिप्त, विक्षिप्त, एक बार गुरुजी दोबारा से बताइए। पहला है 5 भूमि में क्षिप्त, दूसरा मूढ़, क्षिप्त, दूसरा मूढ़, मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, विक्षिप्त, चौथा एकाग्र, एकाग्री कर दो, मैं तो बहुत भटकता रहता हूँ। पांचवा निरुद्ध, पांचवा निरुद्ध। मन के 5 विकार होते हैं। मन की बात चल रही थी, हमने बताया था कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां लिखा दिया था, और हमने 11वां बताया था मन। मन के भी 5 विकार हैं। एक गुरुजी लोग बोलते रहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अब गुरुजी की तो याद है। नहीं 5 ही बताएंगे ना, 5 की बात कर रहे हैं। अभी 5 चल रहे हैं हम, है ना? 5 पांडवों की तरह। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक और लास्ट में आज पढ़ाएंगे, उसके बाद चल देंगे। और ये जो अभी लिखवा रहे हैं इनका विस्तार से बताएंगे। हमारे शरीर में 5 प्रकार के कोष होते हैं। 5 पंच कोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर। उन पंच कोष में जो पहला कोष है उसका नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी सर जी। ये ऑनलाइन वालों पे सबको नमस्ते कर। नमस्ते कर रहे हैं। तो अन्नमय कोश, इसको समझाने का मेरा एक तरीका है। ये शरीर अन्न से ही चलती है। अन्न से चल रही है। कौन सी शरीर? ये शरीर स्थूल शरीर, है ना? और जब अन्न खाया तो क्या चला? मन। तो दूसरा हो गया मनमय शरीर। कुछ लोग कहते हैं बिना खाए पिए हमारा चल ही नहीं रहा है। इसको मनोमय कोश कहेंगे। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश। और मन चला, यदि मन चला तो क्या किया? दूसरे नंबर पर प्राणमय लिख लो मैडम, हमारे दिक्कत। खाने के बाद प्राण आएंगे ना? हाँ, प्राण आएंगे तभी तो। हाँ, अब हमारे बताने का तरीका हम घबरा जाएगा फिर। दूसरा प्राणमय लिख लें, जी लिख लिया। तीसरा मनोमय। मनोमय लिख। तो आप समझना, अन्न खाया और प्राण चला तो प्राणमय कोश हो गया। अब फिर तो मन करते ही है ना कुछ न कुछ करने के लिए, तो मनोमय कोश हो गया। अब फिर जान आ गई, मन किया तो क्या किया? उल्टा सीधा खाया, उल्टा सीधा बोला, उल्टा सीधा लाइफस्टाइल किया, तो हो गए बीमार। बीमार हो गए तो कौन सहयोग करेगा? विज्ञान, यानी चाहे एलोपैथी, नेचुरोपैथी, चाहे जो, तो विज्ञानमय कोश हो गया है। हाँ, अब इलाज हुआ योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से। भाई विकार आया ना शरीर में, तो उनका इलाज हुआ। और जब विकार होके ठीक हो गए तो फिर आनंद होना, मैं तो ठीक हो गया। कैसे ठीक? तो क्या हो गया वो कोश? आनंदमय कोश। पांचवा कौन सा हो गया? आनंदमय कोश। अच्छा, ये तरीका समझ में आ गया? पहले तो अन्न खाए ना भैया, याद रहेगा कि नहीं? पहला कोश कौन सा हो गया? अन्नमय।
अन्न खाया तो क्या आया शरीर में? प्राण ऊर्जा आई, है ना। तो प्राणमय कोश। तीसरा फिर मन भी करेगा ना भाई, कुछ न कुछ करें, काम भी तो करोगे। हमारे 4 योग हैं, वो भी अभी बताएंगे, वो आएगा विषय। अभी हठ योग में चल रहे हैं। तो 5वां आनंदमय। आनंद आ गया तो गोविंद की प्राप्ति हो गई। अब मन में उल्टा सीधा किया, विकार आया तो विज्ञानमय कोश चौथा। अब 5वां फिर उससे ठीक हुए तो आनंद। तो हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म। कितने शरीर है? 3 हम लोग इसमें ही लिखा, स्थूल शरीर, कारण शरीर, कारण हाँ, और सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर में कौन व्यास का? आर्य आवाज सूक्ष्म में कौन? समय हो गया लग रहा, 7 बज गए ना। तो यहीं पे क्लास की होती है। लो गुरुजी। चले जी, यहीं पे समापन है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सेवा करना चाहता है यहाँ प्रसाद के रूप में, आज भी प्रसाद मेरे तरफ से। मैं अपने और जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो एडमिशन ले लें, क्योंकि कल से वही बैठेंगे। कुछ महानुभावों को छोड़ करके, जिन्होंने ध्यानी जी ने जिनको निमंत्रण दिया है या जिनको हम निमंत्रण देंगे, उसके अलावा जो बैठेंगे नहीं बैठेंगे बाकी, वो या तो एडमिशन ले लेंगे। और एडमिशन तो सबको लेनी है, एक परीक्षा तो सबको देनी है। जीवन में परीक्षाएं देते रहिए, भगवान परीक्षाएं लेता रहता है, सुख में भी दुख में भी, हर जगह परीक्षा लेता है। तो जीवन की एक परीक्षा है कि हम कैसे स्वस्थ रखेंगे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, छठ कर्म के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से। अध्यात्म को बढ़ना है तो योग को अपनाना पड़ेगा। शरीर को पहले साधना है तो अपने आसनों के माध्यम से, और प्राण को साधना है तो सांसों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को ठीक करना है। ये सर्टिफिकेट के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आए शांति पाठ कर लेते हैं लगातार एक बार। ओम धौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं गुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। करो योग। कौन करेगा? कब करोगे? बोलो श्याम रामचंद्र की, बजरंगबली की, केवल बाबा की। बोलो हर हर। सभी सुखी रहे।